अगर एक अच्छा इंसान बनाना है तो शरीर के साथ साथ मन की भी खेती करनी पड़ती है। और ये खेती नियमित रूप से करनी होती है। कई बार साधारण सी बातें भी हमारे स्मरण से निकल जाती हैं। स्कूल कॉलेज में सिखाई गई कई बातें सिर्फ परीक्षा तक ही याद रहती हैं और बाद में भुला दी जाती हैं। इसलिए कई अच्छी बातों की पुनरावृत्ति या पाठ करना जरूरी होता है। संघ एक अच्छा इंसान बनाने की फैक्ट्री है। अच्छा इंसान वही होता है जो शरीर से भी और मन से भी मजबूत होता है। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। संघ की शाखाओं में खेलते समय योग, व्यायाम, दंड, लेजिम जैसे शरीर को मजबूत करने वाले खेलों के साथ साथ मन की सही तरह से खेती हो सके, इसके लिए बौद्धिक आवश्यक होते हैं। इन्हें आप प्रवचन, भाषण, कीर्तन या लेक्चर कुछ भी कह सकते हैं। जैसे केवल एक कीर्तन सुनकर इंसान गुणी नहीं बनता, वैसे ही एक बार सत्संग करने से किसी को सत्य का बोध हो जाए, ऐसा आवश्यक नहीं। गुणी बनने के लिए या सत्य को समझने के लिए अनेक कीर्तनों, प्रवचनों और भाषणों को बार बार सुनना पड़ता है या नियमित रूप से सत्संग करना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग होते हैं। पहला मार्ग है अनुभव से प्राप्त होने वाला ज्ञान। हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं, हम जो कुछ भी देखते हैं, उससे हमें अनुभव मिलता है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। दूसरा मार्ग है पठन यानी पढ़ाई। पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त होता है। और तीसरा मार्ग है श्रवण या श्रुति। गुरु के मुख से या वरिष्ठों, ज्ञानी लोगों, तपस्वियों और उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के प्रवचनों के माध्यम से उन्हें सुनकर ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा का श्रुति मार्ग सबसे उत्तम और सरल माना जाता है। एक निरक्षर व्यक्ति या नेत्रहीन भी केवल श्रुति साधना के द्वारा ज्ञानी बन सकता है। अधिक श्रवण करना यानी ज्ञानी बनना। बहुश्रुता एक वरदान है। जब हम गुरु के मुख से निकला हुआ ज्ञान श्रवण करते हैं, तब हमें तुरंत उसकी अनुभूति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही बात ध्यान में रखते हुए संघ के स्वयंसेवक अधिक श्रवणशील और ज्ञानी बने। इसके लिए संघ में बौद्धिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अन्य अनेक गतिविधियों के साथ साथ बौद्धिक ही स्वयंसेवकों के लिए ज्ञान प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन है। संघ की शाखा में समय की मर्यादा होने के कारण छोटे छोटे बौद्धिक सत्र लिए जाते हैं। लेकिन संघ के कार्यक्रमों में, संघ शिक्षा वर्गों में और विभिन्न बैठकों के दौरान जैसे समय मिले और जैसी आवश्यकता हो, वैसे बौद्धिकों का आयोजन किया जाता है। ये बौद्धिक मुख्यतः वीर रस या भक्ति रस से भरपूर होते हैं, लेकिन कभी कभी करुण रस से युक्त भी होते हैं। बौद्धिकों का उद्देश्य केवल भाषण देने का नहीं होता, बल्कि श्रोता को ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जिससे उसे सौंपे गए कार्य को करने में मदद मिले। यही इसका मूल उद्देश्य होता है। इतना ही नहीं, बल्कि जिस कार्य को हाथ में लिया है उसका कारण और महत्व समझाना, कर्तव्यों के प्रति निष्ठा जगाना और ध्येय प्राप्ति की राह में आने वाली हर कठिनाई का डटकर सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, ये सभी बौद्धिकों के उद्देश्य होते हैं। संघ में बौद्धिक यानी प्रवचन आयोजित करने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि स्वयंसेवक संघ के ध्येय और नीतियों से परिचित हों, संघ को समझें और स्वयं संघानुकूल रूप में घड़ें। संघ की विभिन्न मुद्दों पर जो भूमिका है, वह स्वयंसेवकों तक पहुंचाने का कार्य बौद्धिकों के माध्यम से किया जाता है। इससे स्वयंसेवक समाज में जब उससे सवाल पूछे जाते हैं, तो वह उत्तर देने में सक्षम बनता है। साथ ही यदि स्वयंसेवक के मन में किसी विषय को लेकर कोई शंका हो, तो उसका समाधान भी बौद्धिकों के माध्यम से हो जाता है। कई बार बौद्धिक सत्र वर्तमान घटनाओं पर संघ की भूमिका स्पष्ट करने के लिए होते हैं, तो कई बार वे समयानुकूल विषयों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए 14 अप्रैल या 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विषय पर बौद्धिक आयोजित किया जाता है। वहीं 25 जून को नए संघ स्वयंसेवकों को आपातकाल के काले दौर की, उस समय जेल में गए स्वयंसेवकों की और आपातकाल के विरोध में संघ द्वारा लड़े गए संघर्ष की याद दिलाई जाती है। बौद्धिक का कोई विषय बंधन नहीं होता।
शूरवीरों की यशोगाथाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विषयों तक, राष्ट्र के समक्ष उपस्थित समस्याओं से लेकर छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राणा संग, राजा पौरस, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य जैसे महान व्यक्तित्वों की कथाओं पर भी बौद्धिक लिए जाते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, ब्रह्मवर्त के क्रांतिनायक श्रीमंत नाना साहेब पेशवे, झांसी की युद्धमूर्ति रानी लक्ष्मीबाई, पहले क्रांतिवीर शहीद मंगल पांडे, मराठों के अंतिम सेनापति तात्या टोपे और जगदीशपुर के राजा कुमार सिंह के अद्वितीय शौर्य की कहानियां बौद्धिकों में निरंतर वर्णित की जाती हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आद्य क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के, स्वातंत्र्य वीर विनायक और गणेश दामोदर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, शिवराम हरिराजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, ऊधम सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, कृष्णाजी गोपाल कर्वे, बटुकेश्वर दत्त, जतीन्द्रनाथ दास, दुर्गावती देवी, मदनलाल ढींगरा, अरविंद घोष, रास बिहारी बोस, फणींद्रनाथ घोष, राजेंद्र लाहिड़ी, बीना दास, भाई कोतवाल, प्रति सरकार की स्थापना करने वाले क्रांतिकारी नाना साहेब पाटिल, विष्णु गणेश पिंगले, पांडुरंग सदाशिव खान खोजे, उमाजी नाइक, राघोजी भांगरे और दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव हरि चापेकर। ये तीनों चापेकर बंधु सुखदेव थापर जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं पर बौद्धिक लिए जाते हैं। बौद्धिकों के माध्यम से हमारे महान पूर्वजों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता की भावना मन में उमड़ पड़ती है। यह निश्चित है। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रचारकों पर बौद्धिक सत्र लेने की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए विषय पहले से बांटे जाते हैं, जिससे वक्ता पहले से तैयारी कर सकें। बौद्धिक में विषय प्रस्तुत करते समय कई महान व्यक्तियों, नेताओं, संतों और साधुओं के उदाहरण देना पड़ता है। लेकिन जब ये उदाहरण श्रोताओं को पहले से ज्ञात होते हैं, तो उनका प्रभाव अधिक होता है। मराठी में बौद्धिक देते समय संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, गोरोबा, जनाबाई, कान्होपात्रा, सेना महाराज, चोखामेला, भानुदास, एकनाथ, तुकाराम, बहिणाबाई, रामदास, रोहिदास, जनाबाई, मुक्ताबाई, पुंडलिक आदि संतों के अभंगों का उल्लेख किया जाए। हिंदी में संत कवि तुलसीदास या कबीर के दोहों का उल्लेख हो। गुजराती में संत नरसिंह मेहता की कविताओं का उदाहरण दिया जाए। कन्नड़ में रानी चेन्नम्मा या स्वामी बसवेश्वर महाराज का उल्लेख किया जाए और बंगाली में रवींद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस की कथाएं सुनाई जाएं, तो इनका श्रोताओं पर गहरा असर होता है। साथ ही विभिन्न प्रदेशों की महान विभूतियों की जानकारी अन्य प्रांतों के श्रोताओं तक पहुंचे, आपसी भाईचारा बढ़े। इस उद्देश्य से भी कई बार बौद्धिक आयोजित किए जाते हैं। ऐसे अवसरों पर नई और अज्ञात जानकारी प्राप्त होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। बौद्धिकों का उद्देश्य केवल संघ कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका उपयोग व्यावहारिक जीवन को अधिक श्रेष्ठ और समझदारी से जीने के लिए भी होना चाहिए। यही इनका व्यापक उद्देश्य होता है। संघ में अति वरिष्ठ स्तर पर अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख नामक एक पद होता है। इस पद पर आसीन अधिकारी विभिन्न विचारकों से चर्चा करके आवश्यकतानुसार बौद्धिकों के विषय तय करते हैं और संबंधित संदर्भ जुटाते हैं। बौद्धिक अधिक प्रभावी, काव्यात्मक और आकर्षक बने, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। समय की मर्यादा होने के कारण सीमित समय में विषय को प्रभावी ढंग से, बिना विस्तार या दोहराव के श्रोताओं तक प्रस्तुत करना होता है। इसलिए वक्ता में संक्षेप, स्पष्टता और प्रभावी बोलने की आदत विकसित होती है। हर बौद्धिक के माध्यम से स्वयं सेवकों तक कोई ठोस और स्पष्ट संदेश पहुंचे। इस हेतु उसकी भाषा सरल, सीधी और सभी को समझ आने वाली होती है। साथ ही वक्ता के स्वभाव और शैली के अनुसार बौद्धिक की प्रस्तुति में भी विविधता होती है, जिससे वह अधिक जीवंत और प्रेरणादायी बनती है। कुछ वक्ता बौद्धिक सीधे और सरल स्वर में प्रस्तुत करते हैं, तो कुछ अनुभवी वक्ता आवाज के उतार चढ़ाव का कुशल उपयोग कर बौद्धिक को
अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। संघ के अनेक वरिष्ठ प्रचारक अपनी बौद्धिक प्रस्तुत करने की विशिष्ट शैली के कारण पहचाने जाते हैं। ऐसे प्रचारकों की मांग उनके कार्यक्षेत्र से बाहर भी बहुत होती है, क्योंकि उनकी वाणी, विषय प्रस्तुत करने की पद्धति और प्रेरणादायी शैली श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालती है। संक्षेप में कहें तो संघ में होने वाले बौद्धिक सत्र मस्तिष्क का भोजन होते हैं और प्रतिदिन नए बौद्धिक सुनना एक प्रकार का विशेष अवसर ही होता है। इससे न केवल ज्ञान वृद्धि होती है, बल्कि श्रोताओं का व्यक्तित्व भी निखरता है। शायद इसी कारण संघ में बौद्धिकों को एक विशेष स्थान प्राप्त है। वास्तव में बौद्धिक संघ का एक अभिन्न अंग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।